Hi everyone, this is Shafali Singla, and in this session, I'm going to talk about last 1.5 month preparation strategy with you guys और स्टेप बाय स्टेप वीकली डिस्कस करेंगे बट स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरीके के आपको बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वी कंडक्ट मैराथन्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल एंड इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दिस इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर यू गेट लॉट मेनी फीचर्स लाइक डेली क्विजेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और इसके अलावा फ्री लाइव सेशंस भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मास्टर क्लास। तो चलिए वीकली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वीक के अंदर हम फोकस करेंगे अपना एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान शुरू करने के ऊपर। तो इसमें आपको सबसे पहले पेपर 2 के सारे यूनिट्स को रिवाइज करने पे फोकस करना है। पेपर 1 का हम मोमेंटम बिल्ड करेंगे। तो वीकली टाइम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। वीक 1 के अंदर कोशिश कीजिए कि आप पेपर 2 के सारे यूनिट्स को रिफ्रेश कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। टोटल हमारे पास पेपर 2 के 10 यूनिट्स हैं, वीक के अंदर 7 डेज है। तो डिवाइड द यूनिट्स इन सच अ वे कि जो लेंथी यूनिट है उसको एक पूरा दिन दे लो एंड जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत लेंथी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं यूनिट 1 भी बहुत लेंथी नहीं है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस तरीके से यूनिट्स को पिक करो और जो छोटे यूनिट्स हैं उनको एक दिन में 2 यूनिट्स को रिफ्रेश करने की कोशिश करो। स्टार्ट रिवाइजिंग 2 यूनिट्स पर डे फ्रॉम पेपर 2 और पेपर 1 की धीरे धीरे करके हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। डेली ट्राई टू डेडिकेट 1 hour एवरी डे फॉर पेपर 1 जिसमें आपको फोकस करना है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सो ऑन। इसके अलावा अपने वीक एरियाज को अभी से एनालाइज करना शुरू करो। अपने वीक एरियाज को ढूंढो कहाँ पे गलतियां हो रही हैं और ढूंढने का तरीका क्या होता है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, आपको समझ में आएगा कि कौन से यूनिट के कौन से कॉन्सेप्ट्स में आप कहाँ पे फंस रहे हो। तो वीक 1 के टास्क में आपको रिवीजन स्ट्रक्चर पे फोकस करना है और इसके लिए आप क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। आप हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो, आप अपने माइक्रो नोट्स यूज कर सकते हो, पास्ट नोट्स, माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स एंड सो ऑन। वीक 2 के अंदर हम पेपर 2 की थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे और हमारा यहाँ पे गोल ये रहेगा कि हम कम से कम 70 to 80% रिवीजन अपनी पेपर 2 की कंप्लीट कर लें। वीक 2 वो है जिसके बाद हम ये मानते हैं कि इसके बाद हमारे पास एग्जैक्टली 1 month बचेगा प्रैक्टिस के लिए, पेपर के लिए। तो 1 month के अंदर हम वहां पे फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थ्रू क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिर्फ और सिर्फ जो वीक एरियाज है वो उनको क्लियर करने के लिए। तो वीक 2 के अंदर टास्क में आपको रिवाइज करना है पेपर 2। तो कोशिश कीजिए 3 यूनिट्स एवरी डे विद शॉर्ट ब्रेक्स। आपने यूनिट 1 क्योंकि अब तक आपके पास माइक्रो नोट्स बन चुके होंगे, माइक्रो नोट्स को रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम इट विल टेक 1 hour। तो अगर 3 यूनिट्स आप लेते हो पर डे तो आपके पास 3 hours चाहिए पेपर 2 के लिए। फिर से 1 hour हम पेपर 1 के लिए फिक्स करके चलेंगे और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को, मॉक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिवाइज करना शुरू करेंगे हर यूनिट पे। वीक 1 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया, हमने कोई क्वेश्चंस नहीं लगाए। वीक 2 के अंदर आपको रिवीजन के साथ साथ अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने हैं, अंडरस्टैंड करने कितनी डेप्थ में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिवीजन को और थोड़ा सा एक ट्रैक पर लेकर आएंगे। and also try to attempt the full mock test after every 3 days। यानी कि टारगेट वीक 2 के अंदर हमें ये रखना है कि वीक 2 के अंदर हमें 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं इन अ वीक एंड आफ्टर दैट रिव्यू द मॉक टेस्ट थॉरोली ताकि आपको ये समझ में आए आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से वीक एरियाज है, ताकि सब्सिक्वेंट वीक्स के अंदर हम अपने वीक एरियाज पे वर्क कर पाए। तो जो यहाँ पे टॉपर्स की टिप रहती है दैट इज कि आप एक अपनी नोटबुक या डायरी मेंटेन कर लो। आपने मॉक टेस्ट दिया, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, बार बार कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसको अपनी डायरी या नोटबुक में नोट कर लो ताकि जब आप रिवीजन करो तो सबसे पहले अपने वीक एरियाज जिस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हो आप फटाफट से उस टॉपिक को रिवाइज कर पाओ और वापस से आपकी ये गलती रिपीट ना हो। फिर वीक 3 के अंदर अब हम वीक 2 तक पेपर 2 की रिवीजन काफी हद तक कर चुके होंगे, क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पेपर 1 को और डेप्थ में एनालाइज करना शुरू करेंगे और डेप्थ में स्टडी करना शुरू करेंगे।
सो वीक 3 के अंदर हम गोल रखेंगे कि हमें पेपर 1 की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और साथ में अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करना है। सो डेली 1 आवर आपको पेपर 1 के लिए देने हैं। यहाँ पे आप यूनिट्स उठा सकते हो, जैसे डीआई उठा लिया, रीजनिंग उठा लिया, कम्युनिकेशन उठा लिया एंड सो ऑन। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि पेपर 1 का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो आफ्टर एवरी 2 डेज, यानी कि एक वीक के अंदर आपको पेपर 1 के 3 मॉक टेस्ट देने हैं। इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे यूनिट्स भी रिवाइज होंगे, प्लस आपको टाइम देखते हुए ये भी समझ में आएगा कि कितने टाइम में आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो और आपकी एक्यूरेसी कैसी है। After that, solve 5 year previous year questions of paper 2. पेपर 2 के अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर चुके हो, रिवीजन हो चुकी है। अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली आपके पास पेपर में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी 24 वाले पेपर्स में क्वेश्चन आए थे वो नहीं आ सकते, क्योंकि रीसेंट पेपर में आए, आप इन चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको सारे के सारे एटलीस्ट 2019 से लेकर 2025 तक के आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने, बट वीक 3 में हम लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को उठाएंगे। आफ्टर दैट कंटिन्यू रिवाइजिंग द टफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेपर 2। कोई तो यूनिट ऐसा होगा जो आपको टफ लगता होगा, जिसमें और ज्यादा रिवीजन की, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो विल फोकस ऑन दैट यूनिट। और इस टाइम तक आते आते हमें स्पीड, एक्यूरेसी और एनालिसिस, इन तीनों चीजों पे वर्क करना है। बिकॉज इन द वीक फोर इज द वीक जो आपके एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले आएगा। तो उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं और बिल्कुल जो एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सो दैट यू कैन एनालाइज कि आपकी स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है। सो हियर वी नीड टू फोकस ऑन द वीक स्पॉट्स। सो टारगेट द एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट एंड टॉपिक मास्टरी। हमें मास्टरी बिल्कुल करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जो भी आपने अपनी डायरी के अंदर वीक टॉपिक्स लिखे हैं, उन टॉपिक्स को एक एक करके उठाओ, रिव्यू करो और उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटिन्यू विद द मिक्स्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इस बार अब आपको टाइम को भी बीच में लेकर आना है, टाइमर को सेट कीजिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ एक्यूरेसी आपको रिजल्ट नहीं दिलाएगी। एक्यूरेसी के साथ साथ हमें स्पीड पे भी फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम पेपर तो इजी था बट पेपर छूट गया। तो आपको वो छूटने वाली चीज आपके सामने नहीं आनी चाहिए। वो तभी होगा जब आप टाइमर रख के विद इन द अलॉटेड टाइम यू आर सॉल्विंग द पेपर। Practice the previous year questions and the mock test in the exam format। जैसे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के आए, फिर नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के हैं। और इसके अलावा अगर आपके डाउट्स हैं, अगर आपने कोई भी कोचिंग या कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, तो बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप्स बने हुए हैं। यू कैन ज्वाइन दोस डिस्कशन ग्रुप्स फॉर डाउट सॉल्विंग। आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज शेफाली मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, टेलीग्राम के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो पा रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि जितना जल्दी हो सके आप कोई भी क्रैश कोर्स या क्रैश रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, तो यूट्यूब के ऊपर भी मैराथन्स कंडक्ट होती है। इनफैक्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मैराथन संडे को टेक्स्ट बुक की तरफ से भी होती है, तो आप वो मैराथन्स कंडक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में 10 AM पे पेपर 1 की मैराथन होती है। इन द आफ्टरनून एट 2 PM वी हैव द मैराथन ऑफ पेपर 2। जो मैराथन्स होती है उसके अंदर जो मेन टारगेट रहते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। और हर एक मैराथन इस तरीके से डिजाइन की गई है कि कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस हर मैराथन से मिलेंगे। उससे ज्यादा अगर कॉम्प्रिहेंसिव में आ गया तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चंस भी एक क्लास से जा सकते हैं। सो यहाँ पे ऑल्दो ये आपके लिए ऑप्शनल है टू ज्वाइन द रिवीजन क्लास or YouTube classes daily, or you can simply join the marathons. That completely depends on your availability and your time schedule, because आप में से कुछ लोग working professionals हो सकते हैं, रोज इतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो ये मैं आपको टेंटेटिव प्लान दे रही हूँ कि वीकली आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जितना स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो कर पाएंगे, जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वीक 5 एंड वीक 6 अब हमारे पास 2 वीक्स बचे हैं। तो लास्ट 2 वीक्स, दैट मीन्स लास्ट 15 डेज के अंदर आपको एक एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। एग्जाम का इन्वायरमेंट क्या होता है? काम, पीस, नो डिस्टर्बेंस, नथिंग। तो इस वीक के अंदर आपको ये टारगेट करना है कि आप हर ऑल्टरनेट डे पे एक फुल लेंथ टेस्ट दो। 3 आवर्स का टाइमर सेट करो
और उसके बाद बीच में उन 3 आवर्स में आपको उठना नहीं है, क्योंकि जब आप एक्चुअली एग्जाम दे रहे होगे तो उन 3 आवर्स में आप उठ के बाहर नहीं जा सकते। तो वही चीज आपको यहाँ पर लेकर चलनी है। सो अटेम्प्ट 3 फुल लेंथ टेस्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का टुगेदर। जैसे आपके पास एक्चुअल पेपर आते हैं 150 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। अवॉइड करना है कि आप इन 3 आवर्स में कोई ब्रेक नहीं लो, और उसके बाद पेपर करने के बाद क्या स्कोर आया देखकर उसको बंद नहीं करना है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द एनालिसिस। एनालाइज करो कि आपका जो पेपर में जो भी स्कोर है उसके पीछे का कारण क्या है, गलती हुई है किस वजह से हुई है, क्योंकि गलती होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, कॉन्सेप्ट क्लियर था बट टाइम के प्रेशर में आके आपने एक्यूरेसी मिस्टेक कर दी, कुछ केयरलेस हो गए आप। आपने पढ़ाई नहीं की, ट्रू पूछा है नॉट ट्रू पूछा है, इनपुट पूछी है आउटपुट पूछी है, आपने सीधा मैचिंग वाला क्वेश्चन देखा और अटेम्प्ट कर दिया। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टाइम मैनेज करना है, तो इन तीनों चीजों पे टारगेट करना है इस टाइम के दौरान। तो जब आप 2 हफ्ते तक 6-7 पेपर आप इस एनवायरनमेंट में दे लोगे तो जो एक्चुअल एग्जामिनेशन डे होगा उस टाइम पे आपको कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा, और जितने काम माइंड के साथ आप पेपर दोगे उतना बेटर स्कोर कर पाओगे। एंड देन लाइट रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज, आप स्टिकी नोट्स बना सकते हो, आप कुछ एक शीट बना सकते हो जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या थ्योरम्स है, पेस्ट कर लो अपने टेबल पे रख लो, 2-3 बार ऐसी एक रीडिंग दे दो, वो कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। सो लाइट रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज, थेरीज एंड द लिस्ट। और इसके अलावा एक माइंडसेट टिप है, एक्ट लाइक इट्स योर सेकेंड अटेम्प्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आप कंफर्टेबल हो, यू आर कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट, आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है, तो इससे आप पैनिक होने से बचोगे। इसीलिए आपको बोला है कि 3 आवर्स का टाइम लेकर चलो, 150 क्वेश्चन होंगे एंड अवॉइड द ब्रेक्स। एंड इससे आप हैबिट में आ जाओगे कि 3 आवर्स तक आपको कैसे फोकस्ड रहना है। एंड फाइनल वीक, फाइनल रिवीजन, जिसमें आपको अपने माइंड को रेडी करना है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। सो गोल हियर इज टू कीप योरसेल्फ काम, कॉन्फिडेंस लेकर आना है, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतनी परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में बेटर होगी एंड वेल रिवाइज्ड। तो इस टाइम पे आपको कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने, आपके पास जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपने वीक एरियाज अपने लिखे थे, तो उन चीजों पे फोकस करना है। जो फॉर्मूला शीट्स है, माइक्रो नोट्स है आपके पेपर 1 और पेपर 2 के, कीवर्ड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ना है। थोड़ा सा रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, प्रॉपर नींद लो, क्योंकि इससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा, फोकस्ड रहेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनल मॉक, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मॉक टेस्ट देने, इससे ज्यादा नहीं देने। मैक्सिमम जितना जोर लगाना है, वीक 5 के अंदर मैंने आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट बोले हैं। अगर आप चाहते हो आप डेली एक मॉक टेस्ट लिख लो, बट वीक 6 में आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। 1 और 2 मॉक टेस्ट लिखेंगे, प्रेफरेबली 3 से 4 दिन पहले एग्जाम से। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके स्टिकी नोट्स है, माइक्रो नोट्स है, जस्ट रिवाइज इट, क्योंकि ऑलरेडी आप जो पिछले 5 वीक्स है उनमें प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक हैज आल्सो लॉन्च्ड पास एलीट, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स 2019 से लेकर 25 तक के डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। 24/7 AI सपोर्ट है एंड इट्स जस्ट अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 899 एंड द सब्सक्रिप्शन विल बी वैलिड टिल योर एग्जामिनेशन डेट। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू यूटिलाइज योर टाइम ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो वीक 6 के अंदर मेक श्योर आपका एडमिट कार्ड रेडी हो, क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट आ चुका होगा आपका। एडमिट कार्ड रेडी हो, स्टेशनरी जो भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जानी है वो सॉर्टेड है, एग्जाम सेंटर आप देख चुके हो कहाँ पे है, कैसे पहुंचने, ये सारी तैयारी आप फाइनल वीक में करोगे, क्योंकि इस टाइम पे हम फोकस कॉन्सेप्ट्स पे नहीं रखेंगे, हम अपने माइंड को शांत करने में मेंटली हम प्रिपेयर होंगे फॉर द एग्जामिनेशन। So this is about the 1.5 month strategy week by week. तो की स्ट्रेटेजी थीम्स हम क्या लेकर चल रहे हैं, एक तो हमें रिवीजन के ऊपर फोकस करने, विद द हेल्प ऑफ द रिवीजन दिस विल गिव यू द न्यू पॉइंट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू लर्निंग। जैसे जैसे आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी, माइंडसेट बिल्ड करना है, मैराथन्स को अटेम्प्ट कीजिए एंड कंसिस्टेंसी विल गिव यू द परफेक्शन।
तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको फॉर द अपकमिंग डेज यू नीड टू फॉलो इट। सारे वीक्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो देखा, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए और उसके बाद एवरीथिंग इज गॉन, 2-4 दिन कुछ नहीं देखा, फिर प्रेशर आया। स्ट्रेस में नहीं आना है किसी भी स्टेज पे। जस्ट कीप योर सेल्फ काम एंड स्टे फोकस्ड। So this is all from my side and जो आप रिवीजन स्ट्रेटेजी बना रहे हो, सिलेबस देख रहे हो, यूनिट्स देख रहे हो, ऑथेंटिकेटेड रेफरेंस अगर यूज करोगे तो इट विल बी बेटर। तो आप एनटीए वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। हियर आर द लिंक्स फॉर द ugcnet.nta.ac.in और सीधा एनटीए पे जाके आप यूजीसी नेट के लिए सर्च कर सकते हो। एंड दिस इज द लिंक फॉर यूजीसी नेट सिलेबस जो आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी बना रहे हो। रेफर टू द ऑफिशियल सिलेबस। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ और चीजें और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देती हैं। दिस इज द स्ट्रेटेजी जो बहुत सारे टॉपर्स ने भी शेयर की है एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट आई यूज्ड। तो डेफिनेटली दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट। एक बार फॉलो करके देखो और ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी ऐसे सेशंस का बेनिफिट मिले। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीजें बेटर तरीके से कर सकते हो या फिर आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।